आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर स्थित चूनाभट्टी चौक पर रमेश पोपली के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से ध्वजारोहण और झंडा सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आजादी के पर्व को उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। वहीं स्लम क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों को कॉपी और पेन का वितरण कर शिक्षा और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश पोपली के साथ बबलू सिंह, जिला करोलबाग सेवा दल अध्यक्ष और राम प्रसाद गुप्ता की सहभागिता रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर करोलबाग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष महेंद्र भास्कर और मोतीनगर विधानसभा के प्रभारी देवप्रिय शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा मोतीनगर के पूर्व प्रत्याशी सरदार राजेंद्र सिंह, BLA 1 AC 25, मोतीनगर विधानसभा के राजेश खोसला, पटेल नगर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश छिल्लर सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और रीटा शर्मा, सतीश लांबा, अजीत डबास, शशि भूषण मलिक, राम बख्शीश, सतपाल जाहिर मालिक, राम बहादुर, आनंद, पप्पू पोरदार, राधेश्याम, मोहन व अन्य कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र से आए गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें नेशनल टीवी चैनल SG संगम के संवाददाता आयुष्मान झा भी शामिल रहे। भारत माता की। जिला सेवा दल कांग्रेस अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, राम प्रसाद जी की पूरी टीम मौजूद है, हमारे सीनियर लोग भी मौजूद है। भास्कर जी ने कहीं अर्जेंट पहुंचना है, 2 मिनट पहले इनका संदेश लेंगे, फिर झंडा सलामी करेंगे। आज नहीं बैठेंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष भाई भास्कर जी से निवेदन करूंगा, स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर आपको अपना संदेश दें। बड़ा ही खुशी का दिन है कि सामने देश की भागदौड़ संभालने वाले ये बच्चे जो कल नौजवान होकर के देश को संभालेंगे, मैं इन बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर साल की बात ही हमारे भाई रमेश पोपली जी और बबलू जी जो प्रोग्राम की रूपरेखा काफी समय से बनाते हैं और खाली समय जब होता है तो बच्चों के लिए जो इनसे बनता है, कापी, किताबें, पेंसिल, जो भी बच्चों की शिक्षा के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो उसी की रूपरेखा पे चलते हुए बबलू जी और पोपली जी, मेरे सारे साथियों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों से बातचीत की और स्वतंत्रता दिवस के महत्व, कार्यक्रम के उद्देश्य और देश के भविष्य को लेकर उनके विचार जानने का प्रयास किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश पोपली व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल टीवी चैनल प्रतिनिधि आयुष्मान झा को क्या बताया, आप खुद सुने। देखिए, मैं रमेश पोपली यहाँ से काउंसिलर भी लड़ चुका हूँ, MLA भी कांग्रेस कमेटी से, और सन 82 से हम यहाँ चूनाभट्टी पे प्रोग्राम करते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 38 झुकियाँ थी, आज पूरा एक शहर ही हमारा समझ लो WHS का, और इस टिम्बर मार्केट में जितने भी हमारे ठेकेदार भाई या लेबर भाई जितनी भी है, सब मोस्टली जवार काम, चूनाभट्टी और कमला काम में रहती है।
आज का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं 80वीं स्वतंत्रता दिवस पे, इस पे आप जनता को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और मेन मुख्य कारण क्या है ये प्रोग्राम करने का? जहाँ मैंने देखा बच्चों को कॉपी पेंसिल बांटी जा रही है, तो उसका मेन संदर्भ क्या है? ऐसा पिछले 82 से आप लगा लीजिए लगभग 42 साल हो गए हमें इस प्रोग्राम को करते हुए। बच्चों से क्या होता है, बच्चे ही कल का भविष्य हैं। चाहे नेहरू जी रहे हो हमारे प्रधानमंत्री, पहले जितने भी हमारे विद्वान भी रहे, वो क्या कहते हैं, बच्चे कल का भविष्य है। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर बच्चे के हाथ में अगर हम कलम पकड़ाएंगे, देश का संविधान सिखाएंगे, तो आप समझो कि देश को जो निर्मित करने में जो इनका योगदान रहेगा वो सच्चे दिल से रहेगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आप नेशनल टीवी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा, आज एक मुद्दा है जैन जी का। देखो, जैन जी ने एक आवाज़ उठाई है। अभी आपने कापी का पूछा, हम तो 42 साल से ही जैन जी के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे से पूर्वज, क्योंकि जितने हमारे जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे मुंह में एक सोने का चम्मच हमारे क्रांतिकारियों ने, जिन शहीदों ने दिया, उसको अच्छा निर्मित करने का कार्य हमारा तो और आगे वाले बच्चों का है। मैं आज बच्चों से यही कहूँगा, आने वाले देश के भविष्य हैं आप। कोई भी सरकार आती है अपने हिसाब से पॉलिसी करती है, परंतु अगर जैन जी ने कोई आवाज़ उठाई है और वो सच्चाई में है, कांग्रेस शुरू से लेके सच्चाई के साथ रही है। हमें कांग्रेस का, हमारा इतिहास 150 साल पुराना है, आगे भी हम चलेंगे। आज पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब एक परिवार लड़ाई लड़के क्रांति लेके देश की आज़ादी लेता है, तो उसमें हमारे सब धर्म, सब जात, सब बराबर हैं। इसलिए हम सबके साथ सेकुलर हैं। 80वीं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा देश और उन्नति करे। इन बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम हो, अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी सुविधा दे, ऐसी सरकार होनी चाहिए देश के अंदर। सर, आज का जो कार्यक्रम किया गया है चूनाभट्टी के अंदर, उस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? चूनाभट्टी में तो हर साल होता है प्रोग्राम, और ये बच्चों के लिए हमारे प्रधान जी यहाँ के रमेश पोपली जी और सेवा दल के अध्यक्ष और हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी साथ में हैं। ये बच्चों को आने वाले समय के लिए, इनको जागृत करने के लिए ऐसी सामग्री देते हैं, पढ़ने लिखने के लिए कापी किताब, जिससे बच्चे आगे शिक्षा करके देश की उन्नति के अंदर काम करें। बबलू सिंह, जिला अध्यक्ष करोलबाग कांग्रेस सेवा दल। और ये जो प्रोग्राम काफ़ी सालों से हमारा चला आ रहा है, जिसमें टाइटलर साहब थे, झुग्गी को बसाने में, तभी से ये झंडा रोहण हो रहा है। पोपली साहब हमारा साथ भरपूर देते हैं, जिसमें सहयोगी रहते हैं। ये हमारे भाई साहब आए हैं, चीलर साहब भी पीछे चुनाव लड़े हैं, ये भी हमारे साथ खड़े हैं। गुप्ता जी खड़े हुए हैं, राजेश घोंसला जी हैं, ये हमारे जहीर खान जी हैं। सभी लोग मिलजुल के झंडा सलामी करते हैं और एकता का संदेश देते हैं। बच्चों के लिए कापी किताब जो हो सकता है वो सब लोग करते हैं, जिसमें मोतियों की तरह पुराने वाले पोपली साहब हैं, टाइटलर साहब हैं। इन्होंने इस क्षेत्र को बांध के रखा है, सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। बाकी प्रोग्राम हमारे हमेशा होते रहते हैं, चाहे वैष्णो देवी बस भेजना हो या कंबल बांटना हो। 14 अगस्त को ये भी 20-25 साल से लगभग चल ही रहा है। तो जो समाज के कार्य हैं हमारे, लगातार सरकार हमारी रहे ना रहे, लेकिन हमारा नेता, हम सारे लोग मिलके अपने कार्य जरूर करते रहते हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष राजेश छिल्लर पटेल नगर। आज के जो प्रोग्राम हो रहा है उस संदर्भ में क्या बोलना चाहेंगे? ये संदर्भ हमारे पोपली साहब है, बबलू जी है, राजेंद्र जी है, ये सब मिलकर हर साल करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और कुछ हमारे जैसे को भी बुला के बड़ा अच्छा सम्मान देते हैं, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, दुख में, सुख में, हर तरीके से। पोपली साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे इधर पटेल नगर में भी आते हैं, इधर भी आते हैं, तो कभी भी जरूरत पड़ती है 24 घंटे। देश को आज़ाद हुए आज 79 ईयर कंप्लीट हो गए, 80वां साल शुरू हो गया। 80वां साल, मैं ज़रा जो चीज़ में विश्वास करता हूँ, 8 का अंक है और ये साल भी 8 का अंक है। अगला आएगा 2027, 7, 4, 11 को 2 का अंक आएगा। 2 के अंक में बड़ी शांति रहेगी, बहुत शांति रहेगी कांग्रेस पार्टी में। मैं देवप्रिय शर्मा, मोती नगर विधानसभा का इंचार्ज। ये मेरी मोती नगर विधानसभा के लोगों का जोश इतना है कि जो कार्यक्रम कल था, पर ये ऐसे है कि कदम रुकते नहीं हैं। पार्टी के प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं, हर कदम वहीं चला जाता है। मेन वो था, तो कल वो निकाला गया, कल वहाँ पे झंडा का सलामी दी गई। पर क्योंकि ये भी ज़रूरी था, इसलिए आज भी यहाँ पे रखा गया है। और ये सभी सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं। ये झंडे को सलामी के साथ साथ यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनमें किताबें बांटना, पेन बांटना और इस तरह की और जो सुविधाएं हैं जो बच्चों की,
ये क्योंकि इलाका भी इस तरीके का है, वो सब इन लोगों ने किया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आप देश को क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी और अब वो आज़ादी अब सिर्फ कहने को रह गई है। शारीरिक आज़ादी बची है, मानसिक आज़ादी ख़त्म हो चुकी है और वो मानसिक आज़ादी भी हमें चाहिए और वो लेके रहेंगे।